तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य गौतम और अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में। तो उसी के कुछ आगे एग्जांपल्स अपन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 7/8, 7/8। तो इसको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको अपन को किसमें बदलना है, परसेंटेज में। तो सबसे पहले इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तो क्या है कि 7/8 को निकालो, तो उसके लिए आपको 1/8 पता होना चाहिए। मैंने बताया था कि 1/8 बराबर 12 सही 1/2% होता है। अब इसको यदि 7 से गुणा कर दिया तो इसको भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 7 से गुणा कर दिया तो इसको भी 7 से, तो ये तो 7/8 हो गया बराबर 7/8। और ये कितना हो गया, 12 7 84, 84 कितना हो गया 84 प्लस 7/2, ये आ गया परसेंट में। अब देखो आप यहां पर 84 प्लस 7/2, इस 7/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 प्लस 1/2, क्योंकि 2 तिया 6 होता है। तो 84 प्लस 3 प्लस 1/2, क्या लिख दिया, प्लस 1/2। ये परसेंटेज में आपका। ठीक है, तो 84 प्लस 3 कितना होता है 87 और हाफ, तो 87.5%। क्या है इसका आंसर, 87.5% आया आपका। वापस से देखो कि हमें 1/8 पता था, तो हमने क्या किया, 1/8 की वैल्यू लिख दी कितनी, 12.5%, 12.5%, 12 से ही 1/2%। इसको भी 7 से गुणा कर दिया, इसको भी, ये 7/8 आ गया। 7/8 की वैल्यू कितनी आ गई, 87 से ही 1/2%। अब देखो आप 2/9 को, इसको सॉल्व करो आप 2/9 को, क्या आएगा इसमें। तो इसके लिए आपने देखो कि 1/9 का यदि आपको पता है, अब 1/9 का कितना होता है, 1/9 का होता है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, तो 2/9 बराबर कितना आ गया, 2/9 बराबर कितना आ गया, 11 दूना 22, 22 सही 2/9%। कितना आ गया, 22 सही 2/9%। इसको उतार लो और नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। अब बताओ 4/9 का क्या आएगा। अब देखो, अब ये भी बड़ा इजी है। यहां पर भी 4 गुणा 1/9, तो 1/9 का कितना था, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%। इसको गुणा 4 कर दो तो ये कितना आया, 44 सही 4/9%। बहुत इजी है। तो इसका क्या आ गया, 4/9 का 44 सही 4/9। अब 5/9 का बताओ, आखिर 5/9 का क्या होगा। ये भी सेम, वेरी इजी। 5 मल्टीप्लाई 1/9 कितना आया, 11 सही 1/9 मल्टीप्लाई 5 कितना आया, 55 सही 5/9%। बहुत इजी है। ठीक है, देखा आपने। अब जो ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसके करने के दो तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 1/8। क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 1/8। भाई 8 इधर गया तो 8 माइनस 1, 7/8 आ गया। अब 1 कितना होता है, 1 बराबर 100%। कितना होता है 100%, माइनस 1/8 कितना होता है 12.5%। कितना होता है 12.5%। जब 100% में से 12.5% जाएगा तो कितना बचेगा, 87 सही 1/2%। तो इसको सीधा इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये वाला। मैं 7/8 को अपन ने क्या लिख दिया, 1 माइनस 1/8%। ये इसको परसेंट में चेंज करना है, 1 माइनस 1/8 लिखा, 1 बराबर 100% और 1/8 बराबर कितना होता है 12.5%, 12.5। 100 में 12.5 गया, 87 सही 1/2% आ गया अब आपका। अब ये वाले देखो, आप 2/11 को निकालो भाई, 2/11 को निकालो, 2/11 क्या आएगा। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 1/11 गुणा 2, यही तो हुआ। अब 1/11 कितना होता है 9.09% गुणा 2, या फिर 9 सही 1/11 गुणा 2, यही तो आया परसेंटेज में। तो क्या हो गया ये, 9 दूनी 18 सही 2/11%। एग्जाम में आपको क्या करना है कि ये वाले स्टेप दिमाग के अंदर करने हैं, आपको सीधा आंसर आना चाहिए। यदि आप इनके लिए पेन और कॉपी यूज करने लग गए तो आप
एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि दिमाग में करना है। 2/11, तो 1/11 का पता है आपको। 1/11 क्या होता है? 1/11 का क्या होता है भाई? आपका 9 सही 1/11%। 1/11 क्या होता है? 9 सही 1/11%। इसको 2 से गुणा किया, 18 सही 2/11%, सीधा। अब इसको निकालो, इसको भी 1/11 गुणा 3 कर दो, ठीक है। तो 9 सही 1/11 गुणा 3 का, तो 9 30 27 सही 3/11%, सीधा। आपको क्या करना है एग्जाम में? सीधा दिमाग में 1/11 बराबर 9 सही 1/11, 3 से गुणा किया 27 सही 3/11%। यहां पर देखो, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। आप दो तरीके से कैसे? या तो 1 माइनस 2/11, ठीक है, या फिर 9/11 कर लो। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। इस तरीके से करोगे तो 100% माइनस, अब 2/11 का निकाला हुआ है, कितना आ रहा है यहां से देख लो, या फिर निकाल भी सकते हो आप। 100 माइनस कितना? 18 सही 2/11%, कितना? 18 सही 2/11%। तो कितना आया? 100 में से यदि आपका ये गया तो कितना आ गया भाई? 100 में से 18 गया तो कितना बच गया? 82। और यदि 2/11 और कम हो गया तो कितना बच गया? 81 सही कितना? 9/11%। क्या आ गया? 81 सही 9/11%। दूसरा तरीका क्या है? 9/11 को सीधा इसी तरीके से निकाल लो कि 9 गुणा 1/11 बराबर 1/11 कितना होता है? 9 सही 1/11 गुणा 9% में। अब जैसे ही आपने इसको 9 से गुणा किया तो 9 9 से 81 हो गया, तो 81 सही 9/11%। तो यहां से भी आपका क्या आ गया? सेम आंसर आ गया। इसको लिखो आप, इसको लिखो, फिर 3 और देखता। अब देखो आप 2/7 को, 2/7 बराबर 1/7 गुणा 2, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। 1/7 गुणा 2, 1/7 बराबर 14 सही 2/7% गुणा 2। और इसको जैसे ही 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 28 सही 4/7%। कितना आ गया? 28 सही 4/7%। अब देखते हैं अपन 5/7 को। 5/7 बराबर कितना है? 5/7, 5/7 को अपन ये लिख सकते हैं या तो 1 माइनस 2/7, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि ऐसे निकालेंगे तो 1 बराबर 100% होता है आपका, माइनस 2/7, 2/7 की वैल्यू कितनी आ रही है? 28 सही 4/7%, ठीक है। 100 में से 28 गया तो कितना बच गया? 72। और यदि 28 सही 4/7 गया तो 71 सही 3/7%। तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, सेकंड वाला मेथड, सेकंड मेथड क्या होगा आपका कि इसको सीधा ही 5/7 लिखा, 5 गुणा 1/7 बराबर 5 गुणा 14 सही 2/7%। 14 पंजे 70 प्लस 5 दूनी 10/7%। इसको जोड़ा तो 71 सही 3/7% आ गया। कैसे आया भाई? 10 में 7 का भाग दिया तो एक बार गया, बचे 3 3/7 प्लस 1 70 प्लस 1 71 सही 3/7%। तो दोनों से हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं 6/7 का। 6/7 का इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/7, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं इसको। सबसे इजी तरीका यही तो, 1 माइनस 1/7। 100% में से 14 सही 2/7% गया, 100% में से 14 सही 2/7% गया। यदि अपन 100 में से 14 घटाते हैं साधारण तरीके से तो कितना बचता है? 84, कितना, सॉरी 86 बचता है, 86%। अब यदि अपन इसको 2/7 घटाएंगे तो 85 सही कितने बचेगा? 5/7%, क्योंकि 7 में से 2 गया, कितना बच गया? 5। तो 85 सही 5/7%, इसका आंसर आ गया। अब दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं इसको। यदि 6 गुणा 1/7 करें तो कितना आता है? 14 सही 2/7% गुणा 6, 14 पंजे 70 होता है। और 6 बार कितना आता है आपका? 14 पंजे 70 होता है। और 6 बार 84 प्लस 6 दूनी 12/7%, ठीक है। 84 प्लस 7 में एक बार बाहर जा रहा है 12 में, तो 84 प्लस 1 85, बचा कितना? 5। तो 5/7%,
तो क्या आपको दोनों से आंसर सेम मिल रहा है? मतलब दोनों ही आपके करेक्ट है। तो किसी मेथड से आप कर सकते हो। एग्जाम में वो मेथड को यूज करें जिससे फास्ट फटाफट आपका आंसर आ जाए। आपने देखा कि इस मेथड से फटाफट आंसर आ रहा है, तो आपने आंसर यहां से निकाल लिया। अब ये जितने भी हैं आपको सोचना है, 6/7, 1-1/7, 1 बराबर 100%, और 1/7 बराबर कितना, 14 से 2/7%। अब इसको आप दिमाग में करेंगे तो 100 में से 14 से 2/7 गया तो कितना बच गया, 85 से 5/7%। तो इस तरीके से आपको दिमाग में करना है, और ऐसे आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे दिमाग में करने की, तो आपकी स्पीड अपने आप ही फास्ट हो जाएगी। और गेम स्पीड का ही है एग्जाम में। तो इसको रब करते हैं और लिखते हैं अगले क्वेश्चन। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5/11, सॉरी 5/12। तो 5/12 इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1/12। 1/12 कितना होता है आपका, 8 सही 1/3% गुणा 5, 8 पंजे 40 प्लस 5/3%, तो ये आ गया आपका 41 सही 41 सही 2/3%। कैसे आया, 3 का भाग 5 में दिया, एक बार गया 2 बचा, 41 सही 2/3%। ठीक है। अब ये देखो, आप इसको भी दो तरीके से कर सकते हो आप। या तो आप ऐसे कर सकते हो 1 माइनस 5/12, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो इसको ऐसे कर सकते हो 1 माइनस 5/12, तो ये कितना हुआ, 12 में से 5 जाता है कितना बचता है, 7 बचता है। 12 में से 5 गया 7 बचा। तो अपन इसको 100%, 1 बराबर 100% माइनस 41 सही 2/3%, ऊपर दे रखा है 41 सही 2/3%। 100 में से 40 जाता है तो कितना बचता है 60, कितना बचेगा 38 सही 1/3%, क्योंकि 2/3 तो माइनस कर रहे हैं अपन। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर आप 7/12 को गुणा करके भी निकाल सकते हो, वो भी तरीका सही है। अब इस तरीके से देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/12 बराबर 100% माइनस 1/12 कितना होता है, 8 सही 1/3%। कितना आया, 8 गया तो 92, और वैसे कितना बचेगा 91 सही 91 सही 1/3 गया तो कितना बच गया 2/3%। तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं अपन। अब इसको देखो आप, ये है आपका 2/13। अब यहां पर देखो 1/13 पता होना चाहिए आपको। 2/13 के लिए क्या पता होना चाहिए, 1/13। पहले इसको सोल्व करो, खुद सोल्व करो, फिर मैं बताता हूं आपको। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, 2 गुना 1/13। क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/13। अब 13 का 1/13 का क्या होता है वैल्यू, 1/13 की वैल्यू क्या होती है, 7.69%, मतलब 7 सही 9/13%। 2 गुणा 7 सही 9/13%। अब 7 दूनी 14 हो गया, प्लस 9 दूनी 18/13%। तो इसका क्या आ जाएगा, 14 एक बार गया तो 15 सही और 5/13%। अब ये वाला करो आप खुद से, इसका आंसर बताओ मुझे। देखो यहाँ पर मैंने जल्दी मिस्टेक कर दी, 38 लिख दिया। 100 में 40 होता है 60, यहाँ पे आएगा 68 सही, सॉरी 100 में 40 गया 60 बचता है तो 58 सही 1/3%। क्या है 58 सही 1/3%। अब 5/13 का देखो आप, यहाँ पर 5 गुना 1/13 कितना आया, 1/13 का पता ही आपको, 5 गुना 7 सही 9/13%। 5 7 35, 9 5 45, 45 सही 13। ठीक है, प्लस में अब 13 26 33 39, 3 बार गया 35 प्लस 3 प्लस कितना आया ऊपर 39 में 6/13। 35 प्लस 3 38 सही 6/13%। क्या गया आंसर, 38 सही 6/13%। अब 9/13 का बताओ। अब ये जितनी भी कैलकुलेशन मैं करवा रहा हूँ ये आपको सिर्फ दिमाग में ही करनी है, ठीक है। अब जैसे 9/13 का देखते हैं अपन। 9/13 को क्या लिख सकते हैं अपन, या तो 1 माइनस 4/13, 13 में से 4 गया तो 9/13, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, या फिर 9/13 को सीधा भी निकाल सकते हैं। जो आपको इजी तरीका लगेगा वही अपन निकालेंगे। अब जैसे अपने को 2/13 पता है तो इसको 2 से गुना कर देंगे। भाई 2/13 अपने को पता है तो इसको 2 से गुना किया तो कितना है 30 सही 10/13। 30 सही 10/13, बस 4 हो गया ना, तो 4/13, तो 30 सही 10/13 आ गया यहां से। तो बराबर 100% माइनस 30 सही 10/13।
13%। 30 माइनस किया तो 70 आता है, तो कितना आ जाएगा 69 सही कितना 13 में से 10 गया तो 3/13%। या फिर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे 9/13, तो वो भी कर सकते हो आप, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है इसलिए अपन ने उसको नहीं किया, यहाँ पे अपन ने सीधा कर दिया। इस तरीके से कर सकते हो। अब 5/16 का बताओ आप। अब देखो आप 5/16 के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 1/16 ये गुणा 5। 1/16 कितना होता है आपका 6 सही 1/4% गुणा 5। 6 पंजे का 30 प्लस 5/4 बराबर 31 सही 1/4%। सीधा फटाफट आ गया आपका 11/16। इसको दो तरीके करने के, या तो आप इसको 1 माइनस 5/16% कर लो, भाई 1 माइनस 5/16 कर लो, या फिर 11/16 कर लो। अब हमें 5/16 का पता है तो अपन सीधा यहां से कर लेंगे, ये तो 11/16 से कर लेते हैं अपन। 100% माइनस ये कितना है 31 सही 1/4%। कितना आया 100 में से 30 जाता है तो 70 बचता है, और यहाँ पे 31 गया तो कितना बचा 69, और ये कितना बच जाएगा 68 सही 3/4%। 68 सही 3/4%। अब देखो आप 11/18, 11/18, 11/18 के लिए आपको 1/18 पता होना जरूरी है। कितना पता होना जरूरी है 1/18, कितना 1/18। इसके भी दो तरीके हैं, या तो 11 मल्टीप्लाई 1/18 कर लो, या फिर 1 माइनस कितना आ गया आपका 7/18%, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इसको अपन डायरेक्टली इसी तरीके से कर लेते हैं। 1/18 कितना होता है 5 सही 5/9%। कितना होता है 5 सही 5/9%। 11 इंटू 5 किया अपन ने कितना आया 55, और 11 इंटू 5 ऊपर भी 55/9%। ठीक है। अब क्या हुआ कि 9 का जैसे डिवाइडेशन दिया 55 में, तो 9 पंजे 45, 2 छके 54, तो 6 तो वैसे आ गया, 6 और 55 कितना हो गया 61 आपका, 61 सही 1/9%। कितना आ गया 61 सही 1/9%। अब ये बचा आपका, इसको अपन इधर करते हैं, इनको रब करते हैं। बीसवा है आपका 13/18। ठीक है, 13/18 को दो तरीके लिखने के, या तो आप 1 माइनस आपका हो गया ये 5/18 लिख सकते हो, या फिर 13/18। तो 13 गुना 1/18, 1/18 पता ही है आपको 5 सही 5/9 गुणा 13। ठीक है, ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब 13 पंजे कितना होता है 65, 13 पंजे 65, तो 65 आ गया, यहां पर भी 65 आ गया, ये 9 आ गया परसेंट। यहां पर 65 प्लस 9 पंजे बता रहा हूँ 9 7 63, तो कितने बार चले गया ये 7 बार, प्लस 2/9%। 65 प्लस 7 कितना हुआ 72 सही 2/9%। कितना हो गया आपका 72 सही 2/9%। इसको उतार लो आप, और यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, अब चलते हैं और क्वेश्चंस पे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अपने को जितनी भी कैलकुलेशन है मन में करनी है, जितना हो सके मिनिमम पेन कॉपी का यूज करना है, और अपने को दिमाग में सारे क्वेश्चंस करने हैं फटाफट। तो इसको करते हैं रब। तो अब ये वाले क्वेश्चंस और देखते हैं अपन। 9/17, तो 9/17 कैसे निकालेंगे 1/17 गुना 9। अब 1/17 कितना होता है आपका, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। 5 सही 15/17% गुणा 9, कितने 5 सही 15/17% गुणा 9। अब क्या हुआ 9 पंजे 45 हो गया, 9 पंजे कितना हो गया 45 हो गया आपका, और 15 गुणे 9 कितना होता है आपका 15 गुणे 9 135, तो प्लस 135/17 कितना आया 135/17। 135 में 17 कितने बार गया भाई, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136, तो गया कितने बार 17 7 बार, तो 45 प्लस 7 प्लस बचा कितना 119, 119, तो
35 में से 119 गए तो कितना बच गया आपका, ये बच गया आपका 16/17%। ये सारा प्रतिशत में, तो 45 + 7 कितना हुआ आपका, ये हो गया 52, सही 16/17%। कितना है आपका, ये 52 सही 16/17%। तो या तो इस तरीके से भी लिख सकते हो आप इसको कि 1 - 8/17, ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि 17 में से जैसे ही 8 जाएंगे तो 9/17 बच जाएगा। लेकिन ये तरीका ज्यादा इजी है, तो इस तरीके से अपने कर लिया। अब देखते हैं 3/17 को। किसको, 3/17 को। 1/17 का पता ही है आपको, 5 सही 15/17 गुना 3। ठीक है भाई, 1/17 का ये है, तो 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45/17, तो 17 दूना 34, तो 15 + 2 कितना हो गया, 17, 34, तो कितने बच गए, 11/17%। ठीक है, अब ये देखो आप, 13/24, 13 गुना 1/24, 1/24 का आपको पता होना चाहिए कि 1/24 कितना होता है आपका। 1/24 होता है आपका 4 सही, यहां पे कर लो 4 सही 1/6% गुना 13। ठीक है, 13 चौके 52, और 13 यहां पर आ गया 13/6%। ठीक है, तो 6 दूनी 12 होता है, तो 2 54 सही 1/6%। तो इस तरीके से आपने इसको निकाल लिया। अब आते हैं, ये आपके सारे एक से बड़े फ्रैक्शन हो गए। एक बार इसको निकाल के बताएं आप मुझे कि 16/15 क्या आएगा आपका, फिर मैं आपको करवाता हूं अगले क्वेश्चन। तो देखिए 16/15, तो इसके लिए आपको यहां पर आपने देखा तो इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/15। क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/15। 1 बराबर 100%, कितना 100%, प्लस 1/15, 1/15 आपको पता ही है कितना होता है भाई, 1/15 कितना होता है आपका, 6 सही 2/3%। कितना, 6 सही 2/3%, तो 106 सही 2/3%। कितना आ गया, 106 सही 2/3%। अब ये देखो आप, ये है 17, तो कितनी बार जा रहा है 17, एक बार, तो 1 सही कितना बच गया, 13/17, 1 सही 13/17, 100% प्लस 13/17। तो क्या अपन ने 13/17 पहले निकाला हुआ है, नहीं, तो यहां पर अपन 13/17 को निकालेंगे। 13/17 कैसे आएगा आपका, 13 गुना 1/17, 1/17 कितना होता है आपका, 5 सही 15/17%। ठीक है, 5 सही 15/17%। अपन ने यहां पर निकाला था शायद 13, नहीं 13 का नहीं निकाला, इससे पहले निकाला था शायद, हाँ इससे पहले निकाला था अपन ने। तो ये देखते हैं अपन, तो 13 पंजे 65, तो 65 सही 15 गुना 13 कितना आया, 15 मल्टीप्लाई यदि अपन 13 करेंगे तो 15 10 कितना होता है, 150 होता है, और 3 15 3 45, 45 प्लस 150 कितना होता है, 195/17%। कितना आया, 195/17%, 100%, तो ये आपका है ही। तो 100% प्लस 65 प्लस, अब देखो आप 17 का जैसे भाग दोगे तो 10 बार तो जा ही रहा आपका, और एक बार 11 बार और जाएगा, तो कितना आ जाएगा 187, कितना आ जाएगा 187। तो कितने बार गया, 10 बार तो गए, 11 बार चला गया, 11 सही। अब 195 में से 187 गए, तो 8/11% आ गया, कितना है 11 सही 8/11। ये सब परसेंटेज में है आपके। 100 + 65 165, 165 + 10 175, और 176 176 सही 8/11%। ठीक है, 176 सही 8/11%, ये आ गया आपका। अब देखते हैं 19/16 को, अपन देखते हैं 26 वाला 19/16 को। ठीक है, ये क्या है आपका, 1 सही 3/16 बराबर 100%, इसको ऐसे तो लिखेंगे 1 + 3/16, 100% प्लस, यदि आपको 1/16 का पता है तो 3/16 का आप इजीली निकाल सकते हो। 1/16 का क्या होता है आपका, 1/16 होता है 6 सही 1/4, 6 सही 1/4, तो 6 सही 1/4 गुना 3,
100% प्लस 18 सही 3/4%, 118 सही 3/4% आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर 2 क्वेश्चन ये भी देखते हैं अपन। अब ये वाला देखो आप, 39 में 12 का भाग दिया तो कितनी बार गया? बढ़ती है 36, 3 प्लस 3/12, 3 बराबर 300%। ठीक है, प्लस 3/12, 1/4 आ गया। कितना आ गया? 1/4। 1/4 कितना होता है आपका? 1/4 कितना होता है? 100 में भाग दिया 4 का, 25%। तो कितना आ गया इसका आंसर? 325%। अब देखते हैं अपन 47/14। अब 14 का डिवाइड 47 में कितने बार जा रहा है? 3 बार। तो 3 प्लस कितना बच गया? 5/14। कितना बच गया? 5/14। 3 बराबर 300%। 1/14 आपको पता होना चाहिए। 1/14 कितना होता है? 7 सही 1/7%। 5 7 35, 300% प्लस 35 सही 5/7%। टोटल आ गया 335 सही 5/7%। तो देखिए, अब इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को किया। तो ये स्टेप्स हैं, ये आपके दिमाग में जितना आप कर पाओगे, जितना कम से कम पेन और कॉपी का यूज करोगे, उतना बेस्ट आपके एग्जाम में रहेगा। तो इसी के साथ इस क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय।